हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है रिसोर्सेज वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके ऊपर हमने अराउंड 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके ऊपर इस चैप्टर के ऊपर अराउंड अबाउट हम 27-28 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन पाए मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 27 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो है वो सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी का बनना उनका उसका एक फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास टाइम, ऑप्शन बी इज सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन सी इज ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो होगी बी ऑप्शन जो है वो सॉइल टेक्सचर, इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें, टाइम डेफिनेटली एक फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का, क्योंकि टाइम लगता है सॉइल को बनने में बहुत, एक फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को बनने में हजारों सालों का जो है टाइम लग जाता है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होंगे किस तरह के होंगे ये ऑर्गेनिक मैटर ही डिसाइड करता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स इन डैश ऑफ द लैंड एरिया। जो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट लैंड एरिया में, कितने परसेंट लैंड एरिया में रहती है। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी इज 20%, ऑप्शन सी इज 30% एंड ऑप्शन डी इज 40%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास 30%। कि हमारी जो 90% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 30% लैंड एरिया में रहती है। हमें पता है हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर 70% वाटर है और 30% क्या है, लैंड है। तो उस 30% के भी 30% में हमारी जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है वो रहती है और बाकी जो 10% है वो बाकी का जो लैंड एरिया बच गया 70%, वो या तो उसमें स्पार्सली पॉपुलेटेड बहुत कम जगह रहती है या बिल्कुल भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ भी बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से और वहाँ की रिलीफ, वहाँ की जो हम बोल सकते हैं जैसे पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत टफ है। तो इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से पॉपुलेशन वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इज नोन एज इरोजन, रिक्लेमेशन, डिग्रेडेशन और वेदरिंग। तो इसका सही आंसर होगा वेदरिंग। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स और वेदरिंग की वजह से ही क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। वेदरिंग हमें पता है क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो हमें जैसे दिन के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर अप होता है, रात के टाइम टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरह से जब दिन टेम्परेचर बढ़ता है तो रॉक्स क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। और शाम को जब रात को जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है। तो उसकी वजह से जो रॉक्स हैं उनमें क्रैक्स डिवेल्प हो जाते हैं। अब वो क्रैक्स डिवेल्प होने के बाद क्या होगा, अगर बारिश होती है उनमें क्रैक्स में पानी भर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है वो टूट जाती हैं। और उसके बाद वेदरिंग, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। फिर बारिश के पानी की वजह से या हवा से वो क्या करती हैं, रोल डाउन, और उसके बाद वो मिट्टी में जो है वो सॉइल फॉर्मेशन जो है उनकी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको, सॉइल, लैंड, मिनरल्स और ह्यूमस। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप साथ साथ देखते भी रहिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक होते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन कॉल्ड। क्या कहते हैं, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स ह्यूमन एनिमल भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है उस नैरो जोन को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो आंसर जो इसका होगा वो होगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास ये तीनों चीजें, लैंड, एयर और वाटर, हमें पता है लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर एंड एटमॉस्फेयर मतलब एयर। जब तीनों चीजें जहाँ पे एक साथ आके मिलती हैं, लाइफ वहां पे एग्जिस्ट करती है और उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। Next question is species of some animals are on the verge of extinction as their population has decreased considerably. Such species are known as।
कि ऐसी एनिमल की स्पीशीज जो क्या है, जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी है बहुत ज़्यादा और वो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे हैं, खत्म होने वाली हैं, उसको क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं, डाइंग स्पीशीज कहते हैं या डेड स्पीशीज कहते हैं। ऑप्शन जो है इसकी क्या होगी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंडेंजर्ड स्पीशीज इसको कहते हैं। Next question is sliding of huge debris, rocks and other material down the slope is known as, क्या कहते हैं? Volcanic eruption, option B is landslides, option C is earthquakes and option D is tsunami। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, लैंडस्लाइड। इसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? इट इज सिंपली एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? या तो अर्थक्वेक्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, या जो वॉल्केनिक एरप्शन होती है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो अर्थ है उसका कितना सरफेस जो है वो पानी से ढका हुआ है? 1/4, 3/4, 2/4 या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3/4। हमें पता है कि 70% से ज्यादा जो है अर्थ का सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन इन ऑर्डर टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, कि कौन से ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते एक पर्टिकुलर सीजन में गिरा देते हैं ताकि वो ट्रांसपीरेशन को जो है कम कर सके। ट्रांसपीरेशन की क्या होती है? ट्रांसपीरेशन होती है कि जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो वहां से पानी क्या करता है? इवेपोरेट करता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, वो वाटर रिड्यूस करते हैं। तो इस सब चीज से, क्योंकि हमें पता है कि गर्मी के टाइम में क्या होता है, समर्स में पहले ही बारिश कम होती है तो पेड़ों को पानी की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि जो वाटर है वो रिड्यूस ना हो सके, क्योंकि अगर पत्ते ही नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगी। तो ऐसे कौन से फॉरेस्ट होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, टुंड्रा वेजिटेशन, डेसिड्यूस फॉरेस्ट या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है डेसिड्यूस फॉरेस्ट। डेसिड्यूस फॉरेस्ट जैसे साल, टीक, नीम, ये सब ऐसे पेड़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। दिस प्रोसेस इज नोन एज। कोस्टल और जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहां पे क्या किया होता है? पेड़ों को एक जैसे रो में लगाया गया, प्लांट किया होता है। क्यों? ताकि उनको विंड मूवमेंट पता चल सके और उससे जो है वो उन्होंने जो फार्मिंग की है, जो फसलें उगाई हैं, वहां पे जो उनके खेत हैं उसकी जो सॉइल है उसको बचाया जा सके, उसको इरोड होने से। क्योंकि पेड़ों से क्या होता है, एक पेड़ों की रो लगाने से जो विंड की जो स्पीड है उसको कम किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, टेरेस कल्टीवेशन और शेल्टर बेड्स। तो इसको कहते हैं शेल्टर बेड्स। एक तरह से शेल्टर बनाया जाता है सॉइल इरोजन को होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेश वाटर इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द, कि जो फ्रेश पानी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है? रिन्यू होता जाता है और रिचार्ज हो जाता है। चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या लेक्स हो या रिवर्स हो, पानी क्या होता है? रिन्यू होता है और दोबारा से उनमें भरता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, रिन्यूएबल साइकिल या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज। बायोस्फीयर हमें पता है क्या होता है? हमने कहा कि बायोस्फीयर में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिश हैं, कुछ भी है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए, और अपना जो सराउंडिंग एरिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, या फूड सर्कल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर में होता है, और बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे एयर, वाटर और लैंड तीनों आके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इन नेचुरल एरिया designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for present and future generations is known as wildlife sanctuaries, biospheres, bioreserves, botanical garden और national park। कि ऐसा नेचुरल एरिया जहाँ पे एक जगह की जो इकोलॉजिकल मतलब वहाँ का जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, या इकोसिस्टम जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं उस एरिया में, उन सबको बचाने के लिए जो एरिया जो है अलग से बनाया गया है होता है उसको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है, विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड इन ड्राई रीजन्स वेयर इवेपोरेशन इज वेरी हाई। कि जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वाटर लॉस ज़्यादा होगा। ऐसी जगह पे ड्राई रीजन्स में कौन सी इरिगेशन सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाहिए?
तो ऑप्शन है स्प्रिंकल्स, ड्रिप सिस्टम, वेल या नन ऑफ द अबव। तो आंसर है ड्रिप सिस्टम, क्योंकि ड्रिप सिस्टम से क्या होगा, जो वेस्ट होता है पानी वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच द हैवी रेन्स वॉश अवे द फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी रेन्स क्या करती हैं, जो सॉइल का फर्टाइल पार्ट होता है उसको अपने साथ बहा के ले जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड मल्चिंग, लीचिंग, कल्टीवेटिंग और वेदरिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लीचिंग, ठीक है, क्योंकि मल्चिंग जो होता है वो इससे उल्टा होता है। मल्चिंग क्या करता है, जो सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको बना के वो रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव ऑफ लैंड फॉर सम टाइम और परमानेंटली, ठीक है, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए? लैंड रिक्लामेशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड यूज या लैंड प्रोफाइल। तो इसका सही आंसर है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है किसी भी जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको उसका खत्म हो जाना, और लैंड रिक्लामेशन इससे उल्टा होता है। रिक्लामेशन होता है सुधार करना, मतलब कोई जो जमीन अगर वो खराब है तो उसका सुधार करना, उसमें इस तरह से जो है उसका मॉइस्चर बनाना, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द इग्निशियस रॉक्स। कि कौन सी सॉइल है जो इग्निशियस रॉक की वेदरिंग से बनती है, मतलब उनके टूटने से बनती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या एलुवियल सॉइल। तो इसका सही आंसर है ब्लैक सॉइल, ठीक है। कैसे? जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, हमें पता है इग्निशियस रॉक, पहले तो रॉक्स कितनी तरह की होती हैं? इग्निशियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं वो किस तरह से बनती हैं? हमें पता है हमारी अर्थ के अंदर जो है वो लावा है जिसको हम मोल्टन मैग्मा बोलते हैं। वो जब अर्थ के ऊपर, जब वो किसी, जहाँ पे अर्थ का सरफेस जो है कमजोर होगा वहां पे वेंट बनेगा, मतलब ओपनिंग बनेगी, और जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आ जाएगा। तो जब वो बाहर आके ठंडा होता है तो क्या होता है, हमारे पास इग्निशियस रॉक्स बनती है जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, मतलब बाहर आके बनी। और जब वो लावा धीरे 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 अंदर ही ठंडा होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। तो जब हमारे पास इग्निशियस रॉक्स, जब बाहर आके लावा ठंडा हुआ तो जो इग्निशियस रॉक्स बनी उससे क्या बनता है? बासाल्ट। क्या बनता है? बासाल्ट। तो वो जो उस बासाल्ट जो रॉक्स होती हैं उससे जो सॉइल बनती है वो ब्लैक होती है कलर में। जो हमारा इंडियन प्लेट्यू है, हमें पता है डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है उसको हम लावा प्लेट्यू भी कहते हैं। जो हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश वाला रीजन है इसको हम लावा प्लेट्यू भी कहते हैं। मिट्टी यहाँ पे ब्लैक होती है क्योंकि ये बासाल्ट रॉक्स से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सॉइल की डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? डिफोरेस्टेशन ऑब्वियसली है, डिफोरेस्टेशन होगी तो सॉइल इरोजन होगी और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल भी होगी। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग, बिल्कुल ओवरग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होती है। नेक्स्ट इज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बिल्कुल इससे भी होता है। एंड नेक्स्ट इज एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि एफोरेस्टेशन होता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो जो सॉइल इरोजन है वो बहुत कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो बाइंड अप करके रखती है सॉइल को। इसकी वजह से जो बारिश होती है तो पानी जो है, पानी के साथ मिट्टी बहती नहीं है क्योंकि उसको तो रूट्स ने बाइंड अप करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश इज कॉल्ड। क्या किया जाता है जब क्रॉप्स उगाई जाती हैं? तो कहते हैं कि अल्टरनेट रोज में, मतलब एक रो में कुछ और फसल उगाई है, दूसरी में कुछ और ऐसा जो है वो डिफरेंट टाइम पे किया जाता है कि एक फसल उगा दी, उसके बाद बीच बीच की जो रोज है, जो खाली स्पेस है, वहां पे दूसरी फसल लगा दी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर फ्लोइंग, शेल्टर बेल्ट्स या टेरेस फार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब कि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रोज में डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइम पे अलग अलग फसल उगाई जाती है ताकि सॉइल इरोजन को होने से बचाया जा सके। और कॉन्टूर फ्लोइंग, शेल्टर बेड्स तो हमने पढ़ा था क्या क्या होता है शेल्टर बेड्स, जिससे क्या जो कोस्टल एरियाज होते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो है वो रोज ऑफ प्लांट जो ट्रीज हैं वो लगाए जाते हैं। कॉन्टूर फ्लोइंग भी जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो स्टोन, ग्रासेस या सॉइल को यूज किया जाता है बैरियर्स बनाने के लिए, जो खेत की बाउंड्रीज होती हैं वहां पे, ताकि
जो पानी को कलेक्ट किया जा सके और सॉइल इरोजन को होने से बचाया जा सके। और टेरेस फार्मिंग जो है वो हिली एरियाज में होती है, टेरेसेस बनाए जाते हैं फार्मिंग के लिए, ये भी इसी तरह से होता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, पर पहले हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनमें से नेक्स्ट जो दिए हुए हैं कौन सा जो एग्जांपल है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का नहीं है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पास कम्युनिटी लैंड होते हैं, क्योंकि दो तरह के लैंड होते हैं, कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड। तो जो कम्युनिटी लैंड होते हैं उनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास इरिगेशन सिस्टम, फिशिंग ग्राउंड, फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग। तो कौन सा जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स नहीं है, तो बिल्डिंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जो है वो किसी की प्राइवेट भी हो सकती है, बल्कि जो इरिगेशन सिस्टम होते हैं, फिशिंग ग्राउंड्स और फॉरेस्ट होते हैं, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कम्युनिटी लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नहीं है एक तरह से, ये हमारे पास अब ये है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। तो इसकी जो है हम आंसर ही लिखा हुआ है। साइट्स का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो साइट्स है उसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। और कब लागू हुई थी ये हुई थी 1 जुलाई 1 1975 को, 1975 को। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ठीक है, ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके सर्वाइवल को थ्रेटन नहीं करना है, उनको इंस्टिंक्ट होने से बचाना है। ठीक है, अगर रफली हम बात करें तो 5000 स्पीशीज जो एनिमल्स की हैं और 28000 स्पीशीज जो प्लांट्स की हैं वो अभी तक प्रोटेक्ट की जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी लैंड्स और कॉल्ड, ये हमने अभी किया। कम्युनिटी लैंड्स को क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्स, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिसोर्स या नॉन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। हमारे पास ये कुछ ऑप्शन दी हुई हैं और इनके सामने जो है वो कुछ ऑप्शन दी हुई हैं, हमें जो है वो राइटली मैच करना है किसके साथ कौन सा मैच होता है। और पहला है वोल्केनो, ठीक है, दूसरा है ओवरग्रेजिंग, तीसरा है मल्चिंग और चौथा है वेदरिंग। और यहाँ पे जो सामने ऑप्शन दी हुई है ये इस हिसाब से दी हुई है कि ये जो वोल्केनो, ओवरग्रेजिंग, मल्चिंग और वेदरिंग है इनकी वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ से हमें मैच करना है। तो वोल्केनो अगर देखा, वोल्केनो की वजह से क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 ए का 3 आ जाएगा। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन होती है और जो सॉइल डिग्रेडेशन होती है, तो जो हमारे पास ओवरग्रेजिंग का क्या हो गया, सॉइल इरोजन, तो मतलब बी का आ गया 4। नेक्स्ट इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि सॉइल कंजर्वेशन में यूज होता है। सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी में जो है वो पानी की मात्रा, मतलब पानी के मॉइस्चर को बचा के रखता है और सॉइल को कंजर्व करता है। तो मल्चिंग का मतलब हो गया सॉइल कंजर्वेशन। एंड द लास्ट वन इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग होती है रॉक्स की, जिसकी वजह से क्या होती है, सॉइल फॉर्मेशन। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन ये। तो इसके अगर हम बात करें ए का 3, ठीक है, और बी का 4, ठीक है, सी का कौन सा हो गया, मल्चिंग 1 एंड डी का 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द bare ground between plants is covered with a layer of organic matter to retain soil moisture. This process of soil conservation is known as रॉक डैम, मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग या इंटरक्रॉपिंग। तो ये क्वेश्चन जो है वो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि क्या किया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच की जो खाली जगह है उसको ऑर्गेनिक मैटर से भर दिया जाता है ताकि जो सॉइल का मॉइस्चर है, उसमें पानी की जो मात्रा है वो बनी रहे। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज नोन एज मल्चिंग। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। The process of collecting rainwater from rooftops and directing it into an appropriate location where it is used for future use is known as, कि जो हमारा रेन वाटर है उसको जो उसको रूफ टॉप से जो भी पानी, जब बारिश होती है तो जो हमारी छत होती है वहां से जो पानी निकलता है उसको जो है डायरेक्ट एक ऐसी लोकेशन पे लेके जाना है, चाहे वो अंडरग्राउंड टैंक्स बने हो, कि उस पानी को जो है वो सेव करके रखा जा सके ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। इसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, रेन वाटर बैंकिंग कहते हैं, या बोथ ऑफ द अबव दोनों कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है। और पहली स्टेटमेंट है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। तो ये बिल्कुल सही है।
कि हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है, जो प्लेन्स हैं बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लैंड्स हैं बहुत फर्टाइल हैं, ट्रांसपोर्ट ईजी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, लोगों को जो हम बोल सकते हैं कि जॉब इजीली मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा जो है ओवर पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि जो पानी की मात्रा है, ग्राउंड वाटर जो है वो लेवल उनका कम होता जा रहा है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वाटर के, चाहे वो लेक्स हो, रिवर्स हो, वो बिल्कुल क्या होता जा रहा है कि उनमें जो है वो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती जा रही है, तो वो पीने लायक नहीं रह रहे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर जो है अवेलेबिलिटी वो पर पर्सन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट इज रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। बिल्कुल सही है, बार बार हमको डिस्कस कर रहे हैं कि जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं वो इसी पर्पज से लगाई जाती हैं ताकि सॉइल इरोजन को होने से बचाया जा सके। एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जब तक होती रहेगी और अगर क्लाइमेट में चेंज होता है तो हमारा इकोसिस्टम मेंटेन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की बात करें या प्लांट्स की बात करें, वो अडेप्टेड होते हैं किसी क्लाइमेट के लिए। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस होती रहेगी, अगर मैं एग्जांपल लूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है हमारी एयर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ह्यूमन तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को यूज करके, मैनिपुलेट करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को जो है वो कंफर्टेबल कर लेगा उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। पर जो वाइल्ड लाइफ है वो उसको अपने उस हिसाब से, जो फ्लोरा एंड फौना है, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, तो क्या होगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज जो हम यहाँ पे इनकरेक्ट है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। Next is vultures in Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after squashing livestock treated with diclofenac, a painkiller is similar to which of the following। क्या हो रहा था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कि जो हमारे पास जिनको हम कहते हैं वल्चर्स जो हैं, वो स्क्वेंजिंग, जिनको हम बोलते हैं कि जो भी मरे हुए एनिमल्स होते थे उनको खाते थे, और उनको खाने की वजह से जिन एनिमल्स को जो एक पेन किलर है डेक्लोफिनैक उससे ट्रीट किया जाता था, उन एनिमल्स को खाने के बाद जो वल्चर्स हैं उनका किडनी फेलियर हो जाता था। तो जो वो दवाई खाते थे, दी जाती थी एनिमल्स को, डेक्लोफिनैक, वो किसके सिमिलर है, किस दवाई के सिमिलर है? ऑप्शन है एस्पिरिन, ऑप्शन बी इज इवोप्रोफेन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जो डिक्लोफेनाक है, इट इज सिमिलर टू एस्पिरिन एंड इवोप्रोफेन। ठीक है, तो गाइज ये कुछ 27 क्वेश्चंस थे। मैंने पूरी कोशिश की है, जो चैप्टर है हमारा, जो सेकंड चैप्टर जो हमने अभी किया, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। और आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चंस और बन भी नहीं सकते। तो आई होप ये जो सेशन है, ये वीडियो है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।